नमस्कार दोस्तों, रेन्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब उपन्यास पढ़ रहे थे। 2-3 दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं दी क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था और मुझे कुछ दिक्कत भी हो गई थी। स्वास्थ्य जो है, तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को कुछ नहीं दिया। लेकिन अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं और आप सब जानते ही हैं कि एग्ज़ाम की डेट जो है आ चुकी है। टीजीटी पीजीटी की अप्रैल में है, हायर की जो है वो फरवरी में है और नेट की तो होने ही वाली है जनवरी में। 8 को है हिंदी का पेपर। तो आप लोग एकदम सब कुछ भूल उल के अपना ध्यान जो है अपने गोल पे रखिए, अपने लक्ष्य पे रखिए कि हमें कौन सा टॉपिक रिवीजन करना है। एक उसका प्लान बनाइए कि हमें ये टॉपिक कितने दिन में ख़त्म करना है, निबंध को कितने दिन में ख़त्म करना है, नाटक को कितने दिन में ख़त्म करना है। ये सारा जो है आप एक टाइम टेबल बना के उसी के आधार पे पढ़ते जाइए। नहीं तो क्या होता है ना कि हम एक चीज़ को ज़्यादा दिन तक पढ़ते रहते हैं और दूसरा वाला पढ़ने का समय नहीं मिलता है। तो आप लोग एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें नाटक कब पढ़ना है और आदिकाल कितने दिन में ख़त्म करना है, भक्तिकाल कितने दिन में ख़त्म करना है। तो ये एक प्लान से अगर चलेंगे तो आपका जो सारा टॉपिक है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सब लगे रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और कहते भी हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज के जो हमारे उपन्यासकार हैं वो क्या हैं? राही मासूम रजा। कौन है? राही मासूम रजा है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनके उपन्यासों का कालक्रम पूछा जाता है या फिर ऐसे भी उठा लेता है कि आधा गांव किसका उपन्यास है, आधा गांव में किस गांव का वर्णन है, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो आज हम इसी को क्या करेंगे, एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से इनके सारे उपन्यासों को याद कर लेंगे। और पूछा जाता है दोस्तों कि आधा गांव का गांव बहुत पूछा गया, आधा गांव का गांव पूछा गया, गंगौली गांव। आधा गांव में किस गांव का वर्णन है, तो बहुत पूछा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम एक मज़ेदार ट्रिक से चीज़ों को याद करते हैं। तो देखते हैं। आधा गांव क्या है? राही मासूम रजा हैं, जो कि ये कैसे हैं? आंचलिक उपन्यासकार हैं। इस चीज़ को याद रखना। कैसे हैं ये? आंचलिक, जैसे जिसमें रेणु आते हैं, नागार्जुन आते हैं, उसी की श्रेणी में कौन आ रहे हैं? राही मासूम रजा भी आते हैं, आंचलिक उपन्यासकार। तो इनका उपन्यास का है आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंदे, ऊस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा भी आरजू। इसका समय भी हमने जो मोस्ट है उसको लिख दिया है। 66 में है, टोपी शुक्ला जो है 69 में है, ओस की बूंद 70 में है और सीन 75 ये 77 में है और कटरा भी आरजू जो है 78 में। अब इसको याद कैसे करें? एक चीज़ देखिए दोस्तों, जब कोई शहर वाला गांव जाता है तो मासूम कैसा लगता है? बहुत मासूम लगता है, क्योंकि उसको धूप और हवा वगैरह ज़्यादा लगती नहीं। तो वो कैसा, थोड़ा सा गोरा चिट्टा ऐसे लगता है, अच्छा लगता है या लगती है, जो भी रहे, थोड़ा सा साफ सुथरा रहते हैं ना। जो शहर वाले गांव जाते हैं तो कैसे लगते हैं? मासूम लगते हैं ना। जब गांव कोई शहर का गांव जाता है तो कैसा है? उसको देखने पर ऐसा लगता है बहुत मासूम है, एकदम से मासूम स्मार्ट बन के गाँव में जाते हैं। तो क्या कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं मासूम लोग? कहाँ जाएंगे? गाँव में जब जाते हैं तो टोपी लगा के जाते हैं, नहीं कि धूप लग जाएगी। उनको धूप से बड़ा डर लगता है। तो जब मासूम लोग, शहर वाले मासूम जो है, जाते हैं गांव में, आधा गांव में जाते हैं तो टोपी लगा के जाते हैं। टोपी लगा के जाते हैं और गांव का नाम क्या है? जौनपुर, हिम्मत जौनपुरी। कहाँ जा रहे हैं? गांव में टोपी लगा के जाते हैं। गांव का नाम क्या है? जौनपुर, हिम्मत जौनपुर में जाते हैं। और ओस की बूंदे, जैसे ओस की बूंदों से वो डरते रहते हैं। ओस की बूंदों से डरते हैं कि दिल एक सादा कागज, कि वो एक सादा कागज की तरह गल न जाए। ओस की बूंदों से डरते हैं। जैसे सुबह होती है, चप्पल पहन के निकलते हैं, लेकिन गांव के बच्चे क्या है, बिना चप्पल के ही भगे जा रहे हैं। तो क्या करते हैं? ओस की बूंदों से डरते हैं कि जैसे दिल एक सादा कागज, जैसे कागज होता है गल न जाए, वैसे ये अपना रवैया अपनाते हैं। सीन, जैसे लगता है कि ये इनके साथ कोई सीन हो जाएगा, इतना डरते हैं ये लोग कि सीन हो जाएगा।
लास्ट में है कटरा भी आरजू। फिर से देखो, शहर का एक लड़का है, मासूम बन के मासूम जा रहा है कहाँ, आधा गांव जाते हैं। और फिर क्या होता है, वहाँ टोपी पहन के जाते हैं कि धूप न लगे। जौनपुर गांव में जाते हैं और ओस की बूंदें, इनको क्या है, ओस की बूंदों से बड़ा डर लग रहा है कि कहीं हमें सर्दी ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए। ये कागज की तरह खुद को समझ रहे हैं, कहीं मैं गल ना जाऊं, कागज हूं, और कहीं सीन ना हो जाए हमारे साथ। सीन 75 लास्ट में कौन सा है, कटरा भी आरजू। दोस्तों आप लोग इलाहाबाद में जो भी लोग होंगे कटरा का नाम जानते होंगे। इलाहाबाद क्या है, इलाहाबाद, एक मिनट, इलाहाबाद, कटरा भी आरजू में क्या है, इलाहाबाद के एक मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम का वर्णन है, हिंदू मुस्लिम की कथा का वर्णन है कटरा भी आरजू में। और सीन 75, 1975 में आप सब जानते होंगे क्या लगा था, आपातकाल। क्या लगा था, आपातकाल। तो इस आपातकाल से जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन किस में है, तो सीन 75 में है। इस चीज़ को याद रखना, सीन 75 का विषय अगर पूछ लेता है तो आप लोग को तुरंत याद आना चाहिए कि 1975 में आपातकाल लगता है और उस समय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन किस में है, सीन 75 में है। और एक चीज़ पूछा जाता है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा देना कि ये जो आधा गांव है वह क्या है, गंगौली। इसमें क्या है, गंगौली गांव का वर्णन है। किसका, इसमें गंगौली गांव का वर्णन है। ये गाजीपुर, शायद गाजीपुर, हाँ गोरखपुर जिले के, हाँ गाजीपुर जिले के कहाँ है ये, गंगौली गांव कहाँ है अगर पूछे तो ये गाजीपुर में है। गंगौली गांव के हिंदू मुसलमानों की कथा का वर्णन है। इनकी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं उनका विषय क्या है, हिंदू मुसलमान को लेके इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, आधा गांव में गंगौली गांव का वर्णन है और सीन 75 में आपातकाल का वर्णन है। कटरा भी आरजू में, इलाहाबाद के कटरा में हिंदू मुस्लिम की कथा को इन्होंने अपने उपन्यास में रखा है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ट्रिक ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को कैसा लग रहा है इस तरह से पढ़ना पढ़ाना। आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहिए। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, राही मासूम रजा हैं, राही हैं मासूम हैं, गांव जाते हैं, आधा गांव जाते हैं। ये टोपी लगा के जाते हैं जौनपुर गांव में, और इनको ये डर लगता है कि मैं ओस की बूंदों से मुझे बचना है, और ये अपने आप को एक कागज़ समझ रहे हैं, कहीं मैं सीन ना हो जाऊं, सीन मेरे साथ ना हो जाए, और लास्ट में क्या हो जाएगा, कटरा भी आरजू। तो हो गई ना याद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।